6 जनवरी 2004 दुबई की रेत में खुदाई का काम शुरू होता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। साल 2004 के एंड तक एक्चुअली में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी टाइपाई 101। ताइवान में ये इमारत थी जिसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वे बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बने बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज़्यादा ऊंची हो। इतना डिफरेंट बन जाए सेकंड टॉलेस्ट के बीच में कि अगली बार अगर कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहे तो वो 10 बार सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग रही थी वो पिछली बिल्डिंग से 5 से 10% ज़्यादा ऊंची होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 19% से ज़्यादा ऊंची होती थी। लेकिन यहाँ पर सीधा 829 मीटर तक ही ऊंची ले जाने की बात हो रही थी। 62% का डिफरेंट करीब 5.5 साल का समय लगता है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है ये इमारत। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखकर कई देशों ने अनाउंसमेंट किया कि हम इससे भी बड़ी इमारत बनाएंगे। बहुत से देशों ने तो कोशिश भी करी लेकिन सारे प्लान अभी तक फ्लॉप रहे। 13 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड अब तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। क्या वजह है इसके पीछे? क्यों इतना मुश्किल है इसका रिकॉर्ड बीट करना? और अगर प्रैक्टिकल ही देखें तो कितनी ऊंची इमारत बनाना पॉसिबल है इंसानों के लिए? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. करीब 4000 सालों के लिए इंसानों के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। इसे बनाया गया था साल 2500 BC के अराउंड में। ये एक टॉम के तौर पर बना था। ये फेरो कुफू के लिए बनाया गया था। इसकी हाइट है 145 मीटर। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300 ईस्वी के बाद ही तोड़ा गया जब इंग्लैंड में एक कैथेड्रल बना जिसकी हाइट 160 मीटर थी। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद दूसरे चर्च ने ही तोड़ा जब तक साल 1889 में एफिल टावर नहीं बन गया। लेकिन एफिल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें रहा जा सके, लोग रह सके, काम कर सके। अगर प्रॉपर बिल्डिंग की बात करें तो शिकागो होम इंश्योरेंस की 1884 में बनी बिल्डिंग जिसे कहा जाता है दुनिया की पहली स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, जो कि एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी जहां पर लोग काम करने के लिए जा सकें, एज आ ऑफिस यूज़ करने के लिए। इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें थीं उन्हें या तो राजा महाराजाओं के लिए बनवाया जाता था या फिर गॉड्स के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों के इतिहास में। हालांकि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर की थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से भी छोटी थी। लेकिन उसके बाद से ही ऐसी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आ पाई कि हम रहने लायक ऊंची बिल्डिंग बना सकें। शुरुआत में जब कंपटीशन था ऊंची बिल्डिंग बनाने का, ये सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो के शहर में ही देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट और मोर प्रोडक्टिव इकोनॉमी थी 19 सेंचुरी के एंड तक। और ये 2 शहर सेंट्रल शहर थे जहां सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बूम देखने को मिल रही थी। इन शहरों में बहुत से लोग आकर रहना चाहते थे
बड़ी कंपनीज के द्वारा बड़े ऑफिस स्पेसेस की डिमांड थी और लोगों को बेहतर तरीके से शहरों में एकोमोडेट करने के लिए स्काई स्क्रैपर अपनाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर कुछ अनेबल मेंशन है, जैसे कि यही न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो साल 1931 से 1971 तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी रही थी। 40 साल तक इसने इस रिकॉर्ड को होल्ड करके रखा और अगर मॉडर्न ज़माने में कंपेयर करोगे तो इसने इस रिकॉर्ड को सबसे ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखा। साल 1971 में इसको बीट किया न्यूयॉर्क की ही एक और बिल्डिंग ने, जो कि थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एट 417 मीटर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 381 मीटर से 9% ज़्यादा। साल 1998 में ये कंपटीशन अमेरिका से बाहर निकला और एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया, जब कोलालमपुर में बनाए गए द पैटर्न टावर एट द हाइट ऑफ 452 मीटर इन्हें साल 2004 तक वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का दर्जा दिया गया। इसके बाद टाइप आई 101 ने इन्हें बीट किया और 2009 में सबसे बड़े मार्जिन से बुर्ज खलीफा ने इन सब को बीट कर दिया। 510 मीटर से सीधी 829 की छलांग। दरअसल शुरू में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग करी जा रही थी तो उसकी इनिशियल प्रपोज हाइट 550 मीटर तक रखी गई। प्लानिंग के टाइम धीरे धीरे कहा गया नहीं और बढ़ाते हैं और इतनी बढ़ा ली। At that time, the brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher, and there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by. रीज़न था कि दुबई का जो डाउनटाउन एरिया होगा, ये बिल्डिंग उसके साथ सेंटर पीस पे अट्रैक्शन होगी। साल 1990 से पहले असल में बात क्या है कि दुबई बेसिकली फिशिंग और पर्ल डाइविंग विलेज हुआ करता था। इसने रिसेंटली तेल की खोज की थी, लेकिन लेट 1990 और 2000 आते आते दुबई के लीडर चाहते थे कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें और तेल की डिपेंडेंस से आगे बढ़ें। वे चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल हब बन जाए। इसे इंटरनेशनल अटेंशन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह जाए। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखोगे और जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर पहुंच जाओगे तो आप सनसेट दोबारा देख सकते हो। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर की कॉस्ट आई थी। 12,000 वर्कर लगे जो कि 100 अलग अलग नेशनलिटी से आए थे और 22 मिलियन मैन आवर्स। जाहिर सी बात है, जिस पर्पज से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पर्पज काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आज के दिन दुबई ना सिर्फ एक बढ़िया इंटरनेशनल टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन चुका है, बल्कि एक इकोनॉमिकल हब भी बन चुका है। ढेर सारी कंपनियां अपने ऑफिस यहां आकर खोलना चाहती हैं। लोग दुबई में आकर रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया है वहां प्रॉपर्टी का प्राइस इतना बढ़ गया है कि 1.5 बिलियन डॉलर्स तो बड़ी आसानी से रिकवर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जिसकी वजह से इसको बीट करना इतना मुश्किल हो रहा है, और अगर इससे ऊंचा बनाने की कोशिश करी गई तो कितनी ऊंची बिल्डिंग इंसान बना सकता है। ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती हैं। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वज़न सहना होगा। इतनी हाइट पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से कोई डैमेज ना हो, और बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिज़ाइन के चलते। इसका डिज़ाइन अगर आप ऊपर से देखोगे तो वाई शेप में है। ट्राईपोड्स की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं बिल्डिंग में, जिन्हें सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चर सिस्टम को कहा जाता है बटर रेस्ट कोर, और इसे इन्वेंट किया गया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर के द्वारा। इस स्ट्रक्चर सिस्टम को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था साउथ कोरिया में।
एक टावर पैलेस 3 बना था जिसकी हाइट 264 मीटर थी। उसकी सक्सेस के बाद आर्किटेक्ट्स ने रियलाइज किया कि एक्चुअली में अगर हम इस सिस्टम को यूज करेंगे तो बहुत ऊंचे जा सकते हैं और सिर्फ इसी की हेल्प से बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई है। इतनी ऊंची कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग 300 मीटर छोटी थी और बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें बटर रेस्ट सिस्टम का यूज किया गया था। इस सिस्टम की हेल्प से जो हवाएं बहती हैं उन हवाओं का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इसे आप कंपेयर कीजिए न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंसी बिल्डिंग से जो बहुत ऊंची बनाई गई है, सुपर टॉल की कैटेगरी में आती है, लेकिन उन्होंने इसमें इस बटर रेस्ट सिस्टम का यूज नहीं किया। तो क्या करना पड़ रहा है? उन बिल्डिंग्स में हवाओं से बचने के लिए कुछ फ्लोर खाली छोड़ने पड़ रहे हैं जिससे कि हवाएं पास थ्रू कर सके, जैसे कि ये 432 पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क बिल्डिंग। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है उसके नीचे 192 कंक्रीट स्टील कॉलम्स लगाए गए हैं। 50 मीटर नीचे तक जाते हैं वे ज़मीन के, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब ले जाना पड़ेगा ऊपर तक। और ये करने के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पम्प्स बनाए गए थे बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा गिलास इस्तेमाल किया गया है बिल्डिंग के बाहर, जो आप फोटो में देख सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर दुनिया का लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन, सही सुना आपने, वर्ल्ड लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन। यही वजह है कि जिसके कारण से आप बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट शो देख सकते हैं, रंग बिरंगी डिज़ाइन और पैटर्न देख सकते हैं, और तो और मूवी के ट्रेलर्स तक भी देख सकते हैं। हाल ही में पठान रिलीज़ होने से पहले शाहरुख खान बुर्ज खलीफा के सामने खड़े थे। जब बुर्ज खलीफा के ऊपर पठान फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पूरा का पूरा मूवी का ट्रेलर यहाँ बिल्डिंग पर दिखाया जा रहा हो। शायद आपको लगे ये प्रोजेक्शन करी जा रही हो, प्रोजेक्टर के ज़रिए बिल्डिंग पर प्रोजेक्टर किया जा रहा है ट्रेलर। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी में छोटी छोटी एलईडी मौजूद होती हैं, और टोटल में 1.2 मिलियन एलईडी लाइट इस बिल्डिंग पर लगाई गई हैं। पास से देखोगे तो ये एलईडी लाइट ऐसे दिखती है, काफ़ी बड़ी है एक लाइट, लेकिन अगर दूर से देखोगे इन 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स को तो ऐसा लगेगा कि आप टीवी स्क्रीन देख रहे हो। पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं। इस रीज़न की वजह से एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब ऐसा किया जा रहा होता है तो जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर रह रहे हों, घरों में रह रहे हों, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती होगी। उनको अपने शीशे पर हमेशा फिल्म चलती हुई दिखती रहेगी या लाइटें दिखती नहीं रहेंगी? इसका जवाब है नहीं। अगली बार जब आप बुर्ज खलीफा के पास जाओ लाइट शो के दौरान, और आप पास से देखना, ये जो लाइटें हैं ये पूरी बिल्डिंग पर स्प्रेड आउट होकर नहीं लगी हैं, ये सिर्फ फ्रेम पर लगी हुई हैं, और इतना ही काफ़ी है। जब आप इसे दूर से देखते हो तो ऐसा लगेगा कि वीडियो चल रहा हो। इन बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स के बाहर, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बाहर जो फ्रेम लगाए गए होते हैं वो बने होते हैं एल्युमिनियम कंपोजिट से। इतनी ऊंची बिल्डिंग में एक और प्रॉब्लम होती है। मान लो आप 160 फ्लोर पर रहने लगे हो और वहाँ बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो क्या आप 160 फ्लोर सीढ़ियों से नीचे उतरोगे? गाइस, बुर्ज खलीफा का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा ये कंटेंट काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से हम इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।